देखो, हमारा अनुष्ठान भी गीता है, हमारा ज्ञान भी गीता है, हमारा ध्यान भी गीता है, विज्ञान भी गीता, मनोविज्ञान सब कुछ गीता है। हमें लगता है और इसीलिए हम केवल एक ही बात को लेकर निकले हैं कि भगवत गीता की प्रेरणा। और सबसे बड़ा अनुष्ठान यही है, जब गीता होगी तो लगेगा कि क्यों जीवन में छोटी छोटी ईगो को लेकर के इतने बड़े क्लेश खड़े करना, अशांति के वातावरण बनाना, तो उसमें किसी का भी हित दिखाई नहीं देता। और विश्व स्तर पर आपने जैसे कहा, सब समझते हैं कि विश्व स्तर पर मानसिक अशांति बढ़ रही है, दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आशंकाएं कि अब प्रकृति की विकृतियां बढ़ रही हैं। जैसे एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब फिर भी ना यदि दुनिया समझे इस बात को, अब ईश्वर ने और प्रकृति ने तो ऐसी लीला रची थी कि सारा विश्व स्तब्ध होकर रह गया और आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि कोरोना का भार क्या था, आकार क्या था, प्रकार क्या था, सार क्या था। लेकिन तो भी क्या ईगो खत्म नहीं होती? तो ईगो समाप्त करने के लिए भगवत गीता है, और ईगो समाप्त होगी तो झगड़े समाप्त होंगे। क्योंकि महाभारत भी हुआ था तो दुर्योधन की ईगो के कारण हुआ था। तो गीता पढ़ो, हम कहते हैं कि सद्भावना से आगे बढ़ो। किस तरह की गतिविधियाँ रही सर, और सनातन संस्कृति को लेकर किस तरह से काम हो रहा है? कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार 16, 17, 18 सितंबर को था। मुख्य रूप से एक अच्छा प्रेरणात्मक भाव रहा, क्योंकि भगवत गीता केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, केवल हरियाणा के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, इस समय हमें लगता है कि समूचे विश्व की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं कोई जाति, वर्ग, वर्ण का भेद गीता में नहीं है। हर समस्या का समाधान है गीता, और समूची मानवता की मूल्यों के आधार पर पहचान है गीता। तो उसी दृष्टि से पहला उत्सव मॉरिशस में 2019 में था, फिर लंदन में और अब ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा लगा कि वहाँ की पार्लियामेंट, ओंटारियो की प्रोविंशियल पार्लियामेंट में जब भगवत गीता भेंट की गई, उन्होंने सम्मान उसे वहाँ अपने संसद में विराजित किया, स्थापित किया। ये देखकर गौरव महसूस हुआ सबको। पर एक विशेष बात जो वहाँ लगी है, जब वहाँ के स्पीकर कैनेडियन ही हैं, उन्होंने कहा कि हमारी ओंटारियो की प्रोविंशियल पार्लियामेंट अधूरी थी क्योंकि सब कुछ था, भगवत गीता नहीं थी। और हमें लगता है कि अब भगवत गीता भी हमारी पार्लियामेंट में है, तो यहाँ पूर्णता आई है। योजना बन रही है, कमेटी गठित कर दी गई है सरकार की ओर से। क्योंकि फिर तो चुनाव आ जाएंगे अगर और डिले किया तो। नहीं, इस वर्ष तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, और कुछ कुछ चीज़ें इसी वर्ष अब साथ ही लागू हो जाएंगी। थोड़ा बहुत और बाकी होना है। नहीं, वो स्वाभाविक है, लेकिन उसे इसी रूप में लिया जा रहा है कि गीता में जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, आदर्श हैं, जहाँ हमें लगता है विरोध की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। संस्कारों की बात है तो हर कोई चाहता है कि बच्चे संस्कारवान हों। जहाँ बात है कि आपसी सद्भावना की, तो आज की आवश्यकता है। आप फिर भी कोई विरोध के लिए किसी को विरोध करना है तो स्वभाव में करना ही है। लेकिन हमें लगता है कि गीता यदि शिक्षा में आती है, बच्चे गीता पढ़ते हैं, तो उसमें विरोध की नहीं, सबको सद्भावना पूर्वक इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और एक बात हम और कहेंगे कि हर बात को केवल राजनीतिक तराजू पे नहीं तोला जाना चाहिए, वास्तविकता देखनी चाहिए कि आज बच्चों के जीवन में कितनी ऐसी स्थितियां आ रही हैं
जब महानगरों में देखते हैं कि बच्चे ड्रग्स एडिक्टेड हो रहे हैं, और तो और बच्चियां जब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करती दिखाई देती हैं, तो लगता है कि ये मेरे भारत का वास्तविक चित्र नहीं है। कि जहाँ जिस देश में हम 18 दिन वर्ष के कन्या पूजन करते हैं दुर्गा पूजन के साथ, और वो कन्याएं यदि ड्रिंक करती हुई स्मोक करती हुई निकलेंगी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, और गीता उसी सुधार के लिए और उन्हीं दिव्य संस्कारों के लिए है। अभी देखो, हम कहते हैं बढ़ना चाहिए कुछ ऐसा, और सरकार भी अगर काशी में बना सकती है और खुला वातावरण, कहाँ तो काशी में हम बिल्कुल एक संकरी गली से होकर मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए, और कहाँ आज जब देखते हैं गंगा जी और विश्वनाथ एक साथ आमने सामने एक दूसरे के दर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, और हजारों लोग 5000 से अधिक लोग एक साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो हमें लगता है कि जब एक विकास की बात आएगी, खुलेपन की बात आएगी, तो सब खुले मन से स्वीकारेंगे। और फिर भी अभी पूरी योजना सामने आए, हमें लगता है कि सरकार इस पर विचार तो कर ही रही है, पूरी योजना सब सामने आएगी तो सबको निश्चित अच्छा लगेगा। ढेरों कार्यक्रम हुए, वहाँ सेमिनार हुआ जिसमें अनेक प्रबुद्ध लोग थे, वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं के लोग, और बड़ी बात है कि लगभग 100 से ऊपर संस्थाओं की किसी न किसी रूप में सहभागिता उस कार्यक्रम में हुआ। जिस समय गीता यज्ञ हुआ, वहाँ का जो डंडा स्क्वायर है, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट एरिया है, तो वैसे वहाँ डंडा स्क्वायर एरिया माना जाता है, पूरे वहाँ का हार्ट माना जाता है वो एरिया। तो वहाँ ओपन में यज्ञ हुआ, हजारों लोग उपस्थित थे। गीता जी की पालकी जिसको लोग हाथों से खींच रहे थे, गीता जी विराजित हुई उस पर, और जय जयकार करते हुए गीता जी की हजारों लोग जब शोभा यात्रा के रूप में निकले, तो वास्तव में लग रहा था कि लोगों में एक भाव भी था अपनी परंपराओं के लिए, और लोग समझ रहे थे कि समाधान भारत के पास है, समाधान भगवद गीता में। तो कुरुक्षेत्र में तो पिछले लगभग कई वर्षों से गीता जयंती उत्सव होता ही है, और इस बार भी गीता जयंती उत्सव वैसे तो 19 नवंबर से ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन मुख्य उत्सव रहेगा 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक, जिसमें अभी उसके पूरे कार्यक्रम का स्वरूप निश्चित होगा कि सेमिनार्स रहेंगे, अंतरंग गोष्ठियाँ रहेंगी, चिंतन रहेंगे अलग अलग विषयों पे, संत सम्मेलन रहेगा, और हजारों बच्चे एक साथ जो गीता क्विज में भाग लेंगे, अष्टादश श्लोकी गीता उच्चारण में भाग लेंगे। और इस बार फिर से, क्योंकि 2 वर्ष कोविड के कारण थोड़ा खुला स्वरूप नहीं आ पाया था, तो इस बार फिर से जिला स्तर पर भी गीता जयंती उत्सव अच्छे से आयोजित होंगे। हमारी राष्ट्रपति कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी आ सकती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनेक लोग आएंगे ही जो गीता के स्कॉलर हैं, कई देशों के आएंगे, उसमें हर वर्ष आते हैं। इस वर्ष और अधिक प्रयास हो रहा है। और जहाँ तक केंद्र से बात है, पत्र सबको भेजे जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति को भी पत्र भेजने की का निश्चित हुआ है। नई राष्ट्रपति देश को मिली हैं, तो वो भी आए। ऐसा भी इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा सरकार का प्रयास है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या उस स्तर के जो प्रबुद्ध लोग आए, ताकि उन्हें भी लगे कि हरियाणा का ये गौरव जो है केवल हरियाणा का नहीं, राष्ट्र का और पूरे विश्व के सम्मान की प्रेरणा है। निश्चित है कि ये घोषणा इस बार गीता महोत्सव पे
होगी और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। प्राइमरी से ऊपर का ही विचार है कि उसमें जो बच्चे समझ सके, और इसी आधार पे है कि गीता केवल गीता के लिए नहीं, गीता केवल श्लोक कंठस्थ करने के लिए नहीं, गीता का जो तत्व है कि कैसे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े, कैसे बच्चों में जीवन मूल्यों की बात, चारित्रिक मूल्यों की बात का विकास हो, कैसे बच्चों के संस्कार अच्छे बने, विचार अच्छे बने, उसी दृष्टि से गीता के वो सूत्र ढूंढ करके आगे बढ़े, ऐसा एक प्रयास चल रहा है। वो तो अब सरकार का विषय है कि सरकार इस विषय में क्या योजना लेती है। हमें लगता है कि मदरसे हों या कोई भी शिक्षा केंद्र हो, संस्कारों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। केवल अगर बचपन को ही हम बिगाड़ेंगे, कहीं कुछ ऐसे दुष्संस्कार दे करके या कहीं ऐसे भेदभाव उनके अंदर भर करके, तो न तो बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, न राष्ट्र के लिए और न मानवता के लिए। तो इसलिए कुल मिला करके कहीं भी हो तो बच्चों को सत्संस्कार दिए जाएं, बचपन अच्छा बनेगा, भविष्य अच्छा बनेगा और मानवता अच्छी होगी। इसी के साथ साथ जैसे 19 नवंबर से गीता जयंती के अनुष्ठान प्रारंभ होंगे कुछ, और 28-29 से विधिवत बड़े कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, लेकिन 19 से 27 नवंबर तक मुरारी बापू जी के द्वारा राम कथा का भी आयोजन है इस बार कुरुक्षेत्र। हमें लगता है कि ये नशा या अन्य ऐसी जो विकृतियां हैं, उनको रोकने के लिए सबसे जो अच्छा प्रयास हो सकता है वो है कि हम अच्छे संस्कारों का वातावरण बनाएं। चाय में कड़वाहट है तो उसमें शुगर मिलानी होगी, मीठा मिलाना होगा तो कड़वाहट हर ली जाएगी। तो ऐसे ही कुछ अच्छे संस्कार देने होंगे समाज को, जिससे लोगों को स्वयं लगे कि ये बुराइयां हमें छोड़कर एक अच्छे मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारे असम में मदरसों को ये एक अच्छा निर्णय हुआ है, देश में महिला सम्मान हुआ है और आदिवासी क्षेत्रों को सम्मान मिला है और भारत की उस परंपरा को सम्मान मिला है कि भारत में समता समरसता की जो बात आती है कि कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं। और हमें ये प्रसन्नता है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो स्वयं गीता अध्ययन करती हैं और स्वयं भारतीय मूल्यों पर विश्वास रखते हुए उसी के आधार पर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, ऐसा विश्वास। गीता विचारी नहीं है, लेकिन योजनाएं बढ़ती रहेंगी। कुछ तो भी भगवद गीता को, हाँ वो एक अलग सोच का प्रोग्राम था, अब फिर कोई होगा तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। कि कलयुग में भी सतयुग होता है और सतयुग में भी कहीं ना कहीं कलयुग प्रवेश कर सकता है। हम अच्छे बन के रहें, सद्भावना के साथ रहें, तो हमारे लिए कलयुग में भी सतयुग ही है।